Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our fifth part of chapter number 4, that is reproductive health. So, this is our last part of this chapter. After this part, our chapter will be finished. So, we have completed our 4 main topics. Now, in today's lecture, we are going to study our 4.5, that is infertility. Okay, so this is our last point of this topic. So here infertility. So a discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. So infertility is an important part ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज हम जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो स्टडी किया हमने सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी इनफर्टिलिटी के बिना अधूरी है, इनकम्प्लीट है. ओके, सो इनफर्टिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? सो कुछ कपल्स होते हैं कि जो लोग बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, सो डैट इज़ कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी. वो लोग फर्टाइल नहीं बोला जा सकते बिकॉज वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते मतलब कि वो लोग बच्चे को जन्म नहीं दे पाते. सो डैट इज़ कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी. सो अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर इनफर्टाइल. कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं पूरे वर्ल्ड में या इंडिया की बात करें सो बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो इनफर्टाइल है, मतलब दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन. मतलब कि वो लोग अनप्रोटेक्टली वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस द चिल्ड्रन. वो लोग बच्चे नहीं कर सकते. सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनफर्टाइल. सो वेरी लार्ज नंबर. सो द रीजन्स, ऐसे कौन से रीजन्स हो सकते हैं कि वो लोग इनफर्टाइल है? सो दिस कुड बी मैनी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस, देन ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल. सो फिजिकली उन लोगों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कॉन्जेनाइटल कि उनको मतलब जेनेटिकली अगर प्रॉब्लम्स हो सकता है. देन डिसीजेस वैसे हो सकते हैं. देन ड्रग्स, अगर वो ड्रग्स ले रहे हैं तो भी ये इनफर्टाइल हो सकते हैं. देन इम्यूनोलॉजिकल मीनिंग इम्यून सिस्टम अगर वीक हो, इम्यून सिस्टम में कोई गड़बड़ हो सो तो भी एक रीज़न हो सकता है. और इवन साइकोलॉजिकल, उनकी जो मेंटालिटी है या साइकोलॉजिकली देखें तो भी वो लोग इनफर्टाइल हो सकते हैं. वो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. सो इन इंडिया often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not the problem lies in the male partner. So यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि हमारे इंडिया में ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो लोग फीमेल को ब्लेम करते हैं कि फीमेल में ही कोई प्रॉब्लम होगी. बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो मेल पार्टनर में होती है. जनरली जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो मेल पार्टनर में होती है, मतलब कि फादर में प्रॉब्लम होती है अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो. लोग क्या करते हैं इंडिया में ज़्यादातर कि मदर को ब्लेम करते हैं. सो स्पेशलाइज हेल्थ केयर यूनिट्स, डेट इज़ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स एंड एट्सेट्रा, कुड हेल्प इन डायग्नोसिस एंड करेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर्स एंड इनेबल्स दिस कपल्स टू हैव अ चिल्ड्रन. सो इनका भी सॉल्यूशन है हमारे पास कि ऐसे हेल्थ केयर यूनिट्स है, डेट इज़ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोला जाते हैं. कुड हेल्प, वो हेल्प करेंगे डायग्नोसिस करने में कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कपल्स के अंदर, उनको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है. सो उनको ट्रीटमेंट देंगे, करेक्टिव ट्रीटमेंट विल बी देयर ऑफ सम ऑफ दिस डिसऑर्डर्स. एंड इनेबल, वो लोग इनेबल कर देंगे कि वो कपल्स अच्छे से रिप्रोड्यूस हो पाए एंड चिल्ड्रंस उनके हो. सो हावेवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, the couples could be assisted to have a children through the certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies, ART. very very important. So ऐसी करेक्शन मेथड्स जो होती है जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, अगर उससे भी कोई फ़र्क ना पड़े, उससे भी अगर कोई सॉल्यूशन ना हो सो क्या होता है कि करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल. अगर पॉसिबल ही ना हो कुछ ऐसे करेक्शन सो उन कपल्स को क्या करना पड़ता है, असिस्ट करना पड़ता है चिल्ड्रन थ्रू द सम टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART. कि वो लोग रिप्रोडक्शन उनका नहीं नेचुरली नहीं हो पा रहा है बट वो ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करेंगे सो रिप्रोडक्शन हो पाए और चिल्ड्रन हो पाए. सो one of the important is in vitro fertilization, IVF, that is fertilization outside the body in almost similar condition as that in the body. So very very important and
इंटरेस्टिंग टॉपिक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा। अगर आपने वो गुड न्यूज़ मूवी देखी होगी, अभी अक्षय कुमार की आई थी गुड न्यूज़, सो गुड न्यूज़ में भी ये लोग वही करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यूज़ करते हैं। वो लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो इन विट्रो मीनिंग बॉडी के बाहर, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। जनरली क्या होता है नेचुरली कि जो बच्चा होता है वो फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है, बट इन विट्रो में क्या हो रहा है, बच्चे को बाहर लेबोरेटरी में वो लोग डेवलप करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे उसका, और इसके बाद वो एम्ब्रियो जो बनेगा वो ट्रांसफ़र कर देंगे। सो सच मेथड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ईटी। ओके, सो ऐसी मेथड्स जो यूज़फुल होती है वेरी। ओके, सो IVF याद रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी देखा होगा न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पे। सो ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर डेट इज कॉल्ड एज फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर मेल आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म द जाइगोट अंडर सिम्युलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। मैंने अभी आपको गुड न्यूज़ मूवी के बारे में बोला, गुड न्यूज़ मूवी में यही होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं वो लोग। ओवा मतलब कि जो फीमेल का जो एग होता है उसको बाहर निकालते हैं, और जो स्पर्म होता है मेल का उसको भी बाहर निकालते हैं। उन दोनों को लेबोरेटरी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं उनका, आर कलेक्टेड टू इंड्यूस द फॉर्म जाइगोट। ओके, एज वी नो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज मेड, सो जाइगोट इज completed हियर इन द लेबोरेटरी. So the zygote or early embryo with up to the 8 blastomeres. So as we know, another stages of reproduction, that is after the zygote is completed. So zygote के बाद early embryos बनना शुरू होता है with up to 8 blastomeres. So up to the 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube. सो यहाँ पर अगर 8 ब्लास्टोमियर्स बन रहा है तब तक क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देंगे, वो जाइगोट होगा वो। एंड अगर उसको क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, ZIFT। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक वो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, जो फीमेल का जो नेचुरल जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें। सो डेट इज़ कॉल्ड एज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। एंड एम्ब्रियोस विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का एम्ब्रियो लेबोरेटरी में अगर हुआ है सो वो उसको ट्रांसफ़र करेंगे यूटेरस के अंदर, जो फीमेल का जो यूटेरस होता है जहाँ पर नेचुरली बच्चा डेवलप हो रहा है वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। सो डेट इज़ कॉल्ड एज IUT, इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफ़र, to complete this further development. Okay, so these are the two important techniques for the IVF, in vitro fertilization. Okay, so keep in mind this thing. Now embryos formed by in vivo fertilization, here another method, in vivo fertilization मतलब कि बॉडी के अंदर अभी फर्टिलाइजेशन होगा। सो एम्ब्रियोस अभी बॉडी के अंदर ही नेचुरली फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फ्यूजन ऑफ गैमेट विथ इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफ़र टू असिस्ट दोज फीमेल वो कैन नॉट कंसीव, कि ऐसी फीमेल्स की जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उन फीमेल्स के अंदर ये इन विवो फर्टिलाइजेशन किया जा सकता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विथ इन द फीमेल। सो ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पर क्या होगा, ओवम अगर कोई किसी को ओवम, कोई ऐसी फीमेल है जिसको ओवम में प्रॉब्लम है तो क्या यहाँ पर होगा, दूसरी फीमेल जो होगी दैट इज़ कॉल्ड एज डोनर, उसको डोनर बोला जाएगा। उस फीमेल का अगर ओवम कंप्लीट है तो उसका ओवम लिया जाएगा और दूसरी जो फीमेल होगी उसकी फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। डेट इज़ गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, GIFT, गिफ्ट of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization, कि ऐसी फीमेल की जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती अच्छे से बट वो बच्चे को डेवलप कर सकती है। सो उसको क्या किया जाएगा, ओवम दूसरी फीमेल से लिया जाएगा। ओके, सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट मेथड। नाउ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब कि साइटोप्लाज्म जो सेल का होता है उसके अंदर स्पर्म का इंजेक्शन करना। सो इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। यहाँ पर लेबोरेटरी के अंदर ही ये प्रोसेस हो रही है कि एम्ब्रियो कैसे बना जाएगा, कि डायरेक्टली स्पर्म जो होता है वो ओवम में इंजेक्ट किया जाएगा। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to a very low sperm count in the ejaculations. That's why
दिस कुड बी करेक्टेड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो यहाँ पर अगर ऐसे केसेस होते हैं कुछ कि जहाँ पर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम होती है कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है फीमेल को, या फिर उसका जो स्पर्म काउंट है वो वेरी लो है। ओके, सो इस सच कंडीशंस में क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या होगा, सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, यहाँ से सीमेन लिया जाएगा हस्बैंड का, अगर हस्बैंड हेल्दी नहीं है तो दूसरे हेल्दी डोनर को यहाँ पर लिया जाएगा कि उसका सीमेन कलेक्ट किया जाएगा, मतलब कि जो स्पर्म सेल्स उसके अंदर होते हैं। इस आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूटेरस, कि डायरेक्टली उसको वजाइना के थ्रू एंटर करेंगे या फिर यूटेरस जो फीमेल का होगा उसमें वो लोग इंजेक्ट करेंगे। डेट इज़ कॉल्ड एज IUI, इंट्रा यूटेरियन इंसेमिनेशन इनटू द फीमेल। सो दिस इज अनदर टेक्निक ऑफ इंसेमिनेशन। Now, though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by the specialized professionals and expensive instrumentation. So यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है इनफर्टिलिटी को बचाने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए, बट दिस ऑल टेक्निक्स आर एक्सट्रीमली हाई प्रिसाइजन रिक्वायर। यहाँ पर बहुत ही एक्सपर्टाइजेशन चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्टर बहुत ही एक्सपर्ट चाहिए, स्पेशलाइज प्रोफेशनल्स चाहिए और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स होती हैं उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी लाखों करोड़ों के होते हैं। सो देयरफॉर दिस फैसिलिटीज़ आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, कि बहुत कम जगह पे ये कंट्री के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। जैसा कि गुड न्यूज़ में मुंबई में वो बड़ी हॉस्पिटल दिखाते हैं। सो ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज़ अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, कि बहुत कम लोग ये बेनिफिट्स ले सकते हैं, ये हॉस्पिटल्स के अंदर जाके ऐसे टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। So emotional, religious and social factors are also deterrents in the adaptation of these methods, कि कुछ ऐसे भी इश्यूज होते हैं इमोशनली, रिलीजियसली या फिर सोशल फैक्टर्स जो होते हैं कि वो इश्यू होते हैं कि ऐसी टेक्निक्स यूज़ करने के बाद। सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दिस प्रोसीजर इज़ टू हैव अ चिल्ड्रन, इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फेंड एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन who would probably not survive till maturity unless taken care of. So इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो लोग अनाथ होते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होते या फिर उनके ऊपर किसी का साया नहीं होता है। सो वैसे बच्चे भी सर्वाइव कब तक करेंगे कि उनकी अच्छे से केयर हो पाए, तभी वो अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे। सो डेट इज़ अनदर इश्यू। देन आवर लॉज परमिट लीगल एडोप्टेशन एंड इट इज़ येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, कि ऐसा लीगल माना गया है हमारे इंडिया में, लीगल लॉ है एडोप्शन, बच्चे को एडोप्ट करने के लिए। सो वो तो अच्छी से अच्छी मेथड हो गई कि बच्चा डायरेक्टली कहीं से, जो अनाथ बच्चा है वो उसको पेरेंट्स भी मिल जाएंगे और पेरेंट्स को बच्चा भी मिल जाएगा। सो डेट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। सो हियर आवर चैप्टर इज़ completed. Now summary of this chapter. So reproductive health refers to a total well-being in all aspect of reproduction, physically, emotionally, behaviorally and socially. Okay, so यहाँ पर definition दी गई है reproductive health की। Our nation was the first nation in the world to initiate various action plan. हमारे जो इंडिया है वो सबसे पहला ऐसा कंट्री है हमारा जो वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया ने ही इनिशिएट किया था एक्शंस प्लान्स एट द नेशनल लेवल्स। ओके, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए। देन एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज़ टेकन प्लेस इन आवर कंट्री एज इंडिकेटेड बाय reduced maternal and infant mortality rates, early detection and cure of STIs meaning sexually transmitted diseases, then assistance to infertile couples etc. ये सभी चीज़ें सॉल्व हो गई है। improved health facilities and better living conditions promoted an explosive growth of population. Such a growth necessitated intense propagation of the contraceptive methods, कि ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ के कारण जो ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का वो भी बढ़ गया था। सो इसकी वजह से वापस से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी यूज़ होने लगा। सो वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल, फॉर एग्जांपल नेचुरल, ट्रेडिशनल, बैरियर मेथड्स, IUDs, इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस, ओके, पिल्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, ये सभी हमने देखी है।
Though contraceptive methods are not regular requirements for the reproductive health, one is forced to use them to avoid the pregnancy. अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो ही ये चीज़ें यूज़ करी जाई चाहिए. सो और टू डिले और स्पेस इन द प्रेगनेंसी, कि डिले चाहिए या फिर प्रेगनेंसी में गैप चाहिए. सो that is useful in these conditions. Now we have completed our medical termination of pregnancy. This is the legalized in our country. MTP is a generally performed to get rid of unwanted pregnancy due to the rapes, casual relationship etc. कि MTPs कब इस्तेमाल करेंगे, लीगल कब है कंट्री में, अगर रेप केस हो कोई या फिर कैजुअल रिलेशनशिप हो, उसमें ये लोग इस्तेमाल करेंगे. So also in cases when the continuation of pregnancy could be harmful, कि वो बच्चे के लिए भी हार्मफुल है और मदर के लिए भी हार्मफुल है, तभी MTP का यूज़ किया जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. नाउ इन्फेक्शंस और डिसीजेस ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, STIs. That is pelvic inflammatory diseases, PIDs, stillbirth, infertility are some of the complications of them. Early detections facilitate better cure of this diseases. So early, जितना जल्दी डिटेक्शन हो सके इन डिसीज़ का, उतनी ही अच्छी इनकी क्यूर भी हो सकती है. Avoiding sexual intercourse with unknown or multiple partners, use of condoms during coitus are some of the simple precautions to avoid contracting STIs. So यहाँ पर कुछ ऐसी मेथड्स है कि अवॉइड करना चाहिए कि कोई अननोन या मल्टीपल पार्टनर है उनके साथ, देन कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए. सो दिस ऑल द प्रिकॉशंस की इससे बचा जा सकता है STIs से. Now inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation is called as infertility. यहाँ पर infertility की definition है. So various methods are now available to help such couples. In vitro fertilization followed by transfer of embryo into the female genital tract is one such method, is commonly known as test tube baby program. Okay, so here our chapter is completed. Thank you. Jai Swaminarayan.